दिल्ली में एक मंच पर 3000 यंग लीडर्स से प्रधानमंत्री मोदी का संवाद। जेन जी की क्रिएटिविटी को बताया विकसित भारत की ताकत। कहा आपके सामर्थ्य और ऊर्जा से देश को फायदा। मोदी बोले हमारी युवा पीढ़ी पर दुनिया को नाज। टेक्नोलॉजी से लेकर हर क्षेत्र में विकास के लिए आपके पास सुनहरा अवसर। यंग लीडर्स समिट में अलग अलग क्षेत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने लिया जायजा। भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक मसौदों पर करार। पीएम मोदी और चांसलर मर्ज के बीच आपसी व्यापार को बढ़ाने पर सहमति। वीजा फ्री सुविधा के लिए मोदी ने जर्मनी का जताया आभार। जर्मन चांसलर के साथ बदलते वर्ल्ड ऑर्डर पर चर्चा। वैश्विक चुनौतियों से लड़ने के लिए एकजुटता पर हुई बात। विदेश मंत्रालय का बयान। दोनों नेताओं के बीच काउंटर टेररिज्म को लेकर एकजुटता पर बात। मीटिंग में पहलगाम और दिल्ली हमले की भी निंदा हुई। 17 जनवरी को बंगाल दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुवाहाटी से कोलकाता के लिए पहली वंदे भारत स्पेशल स्लीपर ट्रेन का करेंगे उद्घाटन। 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की भी होगी लॉन्चिंग। बंगाल चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में कांग्रेस। 17 जनवरी को दिल्ली में पार्टी वर्कर्स की मीटिंग। 18 को कोलकाता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई। चुनाव आयोग को ममता बनर्जी का 5वां लेटर। एसआईआर में 20 साल पुराने कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। कहा इससे वोटर्स को हो रही है दिक्कत। चुनाव आयोग के खिलाफ ममता की शिकायत पर बोले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी हमें कोर्ट में ईसी के हलफनामे का इंतजार। हावड़ा से टीएमसी विधायक अरुणाब सेन का विवादित बयान। बंगाल में बीजेपी के हिंदी भाषी नेताओं के घर तोड़ने की दी धमकी। कहा बंगालियों पर अत्याचार का बदला लेना होगा। ईडी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और रिट पिटीशन। ईडी ने बंगाल सरकार और सीएम ममता के खिलाफ अर्जी दायर की। छापेमारी में बाधा डालना समेत कई गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल सरकार को आतंकी सरकार बताया। बोले इस बार ममता बनर्जी की सरकार का ध्वस्त होना तय। 20 साल बाद साथ आए ठाकरे बंधुओं की मुंबई में जनसभा। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने दिया विवादित बयान। हिंदी थोपने पर लात मारने की दी धमकी। उद्धव ने कहा यह लड़ाई मराठी की। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का राज ठाकरे पर पलटवार। उनकी देश को तोड़ने वाली साजिशें नाकाम होंगी। राज ठाकरे के बयान पर कांग्रेस भी नाराज। नाना पटोले बोले संविधान की तौहीन करने वालों पर टिप्पणी का कोई मतलब नहीं। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने डिप्टी सीएम अजित पवार पर कसा तंज। बोले मेरा काम बोलता है, अजित दादा सिर्फ बोलते हैं। चुनाव में हार के डर से उनका संयम टूट रहा है। नागपुर महानगर पालिका चुनाव को लेकर बीजेपी का दांव। सरकार बनने पर स्ट्रे डॉग से निजात दिलाने का वादा। फडणवीस की अजित पवार की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस का सवाल पूछा। आरोप लगाकर सरकार चलाने की क्या मजबूरी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में उद्धव गुट को जीत का भरोसा। आदित्य ठाकरे बोले मराठियों को सिर्फ ठाकरे बंधुओं पर विश्वास।